चलिए आज हम सीखेंगे कि किसी भी मोटर से अगर 4 तार निकलते हैं तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, इसमें कौन रनिंग और कौन स्टार्टिंग। पिछली वीडियो में हमने 3 तार के बारे में सीखा था, यहां पर हम 4 तार के बारे में जानेंगे, वो भी सीरीज और मल्टीमीटर दोनों तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम पता करें कि इसमें कौन रनिंग और कौन स्टार्टिंग है। तो देखिए किसी भी मोटर में अगर 4 तार निकलते हैं और अगर कलर की बात करें तो जो वायरों का कलर होता है ना, अगर 2 तार एक कलर के और 2 तार एक कलर के, मतलब कि 2 तार ये अलग कलर के हैं और बाकी के 2 तार अलग कलर के हैं, अगर ऐसा है तो समझिए कि आप ऐसे नॉर्मल बेसिक समझ सकते हैं कि जो दोनों तार एक कलर के हैं वो दोनों तार जो भी है एक है। मतलब कि अगर ये दोनों रनिंग होंगे तो दोनों रनिंग होंगे, स्टार्टिंग होंगे तो दोनों स्टार्टिंग होंगे, मतलब जो भी है ये दोनों एक है अगर कलर ऐसे है तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें चारों तार 4 कलर के हो जाए या फिर चारों तार किसी एक ही कलर के हो जाए, तब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इसमें कौन रनिंग और कौन स्टार्टिंग है। और मोटर की बाइंडिंग पूरा फाइनल कंप्लीट बंद कर दी गई। जैसे देखिए ये हमारा मोटर है, मोटर से हमने यहां पर 4 तार निकाले हुए हैं। अब हमें इसी को चेक करना है। कैसे हम चेक करेंगे? सबसे पहले हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे और फिर सीरीज से चेक करना सीखेंगे। मल्टीमीटर से चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए जो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर होता है प्रकार का, इसके अंदर यहां पर देखिए डिस्प्ले है, बीच में ये पॉइंटर है जिसको ऑन ऑफ करते हैं और यहां पर 3 छिद्र बने होते हैं, नीचे के दोनों में से हम इसको सप्लाई आउट करेंगे, इससे हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर से चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इसके चारों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे। मतलब ये समझिए कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन करेंगे, मल्टीमीटर को मान लीजिए हमने एक पर रखा और इसके दूसरे वायर को दूसरे पर रखा, यहां पे मल्टीमीटर से टी यानी वीप की आवाज आती है, एक साउंड बजता है छोटा सा, यहीं पे लगा होता है, इसके अंदर साउंड लगा होता है, तो वीप की आवाज आती है, वहीं से ये बजता है। तो जहां पे जिन 2 वायरों पर वीप की आवाज आने लगे, समझिए ये दोनों के दोनों तार एक हैं। मतलब ये समझिए अगर हम यहां पर इसको रख रहे हैं ना तो आवाज नहीं आएगी, इसको उठा के यहां पे रख रहे हैं आवाज नहीं आएगी, मान लीजिए कि इसको उठा करके हम यहां पे रख रहे हैं तो आवाज आएगी। देखिए कहां पे आएगी, ये जरूरी नहीं कि नहीं है ऊपर वाला है ये उसके बगल में है, ऐसा कुछ नहीं है, बस किसी 2 वायरों पे आवाज आएगी। और जिन दोनों वायरों पे आवाज आई, वीप का साउंड बजा, अब ये समझ सकते हैं कि ये दोनों जो भी है एक है। लेकिन अगर हाँ ये कंफर्म देखना चाहते हैं कि नहीं ये दोनों रनिंग है या फिर स्टार्टिंग है, तो आपको ये नंबर भी देखना होगा, इसके डिस्प्ले में कुछ नंबर भी शो करेगा। मान लीजिए कि आपने इन दोनों पर रखा और इसका जो नंबर शो कर रहा है, इसका नंबर कुछ भी मान लेते हैं हम, चलिए 20 मान लिया कि ये 20 शो कर रहा है। अब अगर इन दोनों पे वीप की आवाज आएगी ना तो इसको पूरे मल्टीमीटर को उठा के बचे हुए दोनों पे चेक करेंगे, इस पर भी वीप की आवाज आएगी। और अगर इन दोनों पे जो आवाज आ रही, मान लीजिए इसमें जो नंबर शो कर रहा है वो शो कर रहा है 25, यानी एक जगह 20 और एक जगह 25, तो इसमें होगा क्या, जिसका मान अधिक होगा वो दोनों स्टार्टिंग के होंगे, जिसका मान कम होगा वो दोनों रनिंग के होंगे। रनिंग का मान कम क्यों होता है? क्योंकि किसी भी मोटर में जो टर्न की संख्या होती है वो रनिंग में कम भरा जाता है और स्टार्टिंग में ज्यादा भरा जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में मान अधिक बताएगा और रनिंग में कम बताता है। अब इस प्रकार से देखिए हम रनिंग और स्टार्टिंग मल्टीमीटर से आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसको सीरीज के द्वारा हम कैसे चेक कर सकते हैं। सीरीज से चेक करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपना एक सीरीज लेना होगा। सीरीज जानते हैं ना, न्यूट्रल फेस दिया, होल्डर बल्ब तैयार हो गया, बल्ब जलेगा, तार को तोड़ दिया अलग हो गया नहीं जलेगा, फिर जोड़ेंगे जलेगा, फिर तोड़ दिया नहीं जलेगा, यही दोनों तार बन जाते हैं हमारे सीरीज। जब हम सीरीज से चेक करेंगे इसको तो फिर क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से सीरीज के एक तार को एक जगह रखेंगे और दूसरे तार को दूसरे जगह रखेंगे, जिस प्रकार से उसमें कंटिन्यूटी में वीप की आवाज आ रही थी उसी प्रकार से यहां पर सीरीज का बल्ब जलेगा। अगर ये दोनों तार एक ही होंगे तो बल्ब जलेगा ना। देखिए अंदर होता क्या ना, ये दोनों तार एक में टच होंगे, ये दोनों तार एक में टच होंगे, ऐसा मतलब ये देखिए बाइंडिंग कंप्लीट है, हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये होता क्यों, बल्ब जलता क्यों, क्योंकि ये लाइट घूम के वापस आती है। तो समझिए कि यहां पर मान लीजिए किसी सीरीज के दोनों तारों से फैन के चारों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। किसी 2 तारों पर सीरीज का बल्ब कम जलेगा और किसी 2 तारों पर सीरीज का बल्ब अधिक जलेगा। जिन 2 तारों पर सीरीज का बल्ब कम जलता है वो दोनों तार स्टार्टिंग के होते हैं और जिन 2 तारों पर सीरीज का बल्ब अधिक जलता है वो दोनों तार रनिंग के होते हैं। देखिए रनिंग में बल्ब अधिक क्यों जलता है, क्योंकि रनिंग में टर्न की संख्या कम होती है और टर्न की संख्या कम होने से बल्ब अधिक जलता है और टर्न की संख्या अधिक होने से बल्ब कम जलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टर्न की संख्या जब हम बढ़ाते हैं ना तो वायर की दूरी बढ़ती है, वायर की दूरी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है,
रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, यानी विद्युत के बहाव के मार्ग में रुकावट उत्पन्न ज्यादा होता है, और ज्यादा जब लाइट रुक के आती है तो बल्ब कम जलता है। इसलिए स्टार्टिंग में बल्ब कम जलेगा और रनिंग में बल्ब अधिक जलेगा। और आगे जानते हैं ना कि जब हमें पता चल जाए कि ये दोनों तार एक है, ये दोनों तार एक है, तो दोनों एक रनिंग और एक स्टार्टिंग से लीजिए और कॉमन बनाइए, और ये हमारा रनिंग और स्टार्टिंग होते हैं। आगे कैपेसिटर लगा के हम कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन की वीडियो पहले से पड़ चुकी है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।